Hello, this is Gary from Fantastic Fundas, and this is the summary of 29th April Hindu. This is environment section. तो इसमें दो न्यूज़ हैं. पहली न्यूज़ बहुत छोटी सी है. दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर आपने ऊपर अगर कुछ भी गन जलाया, वेदर इट्स गार्बेज, लीव्स, प्लास्टिक, रबर, वॉट एवर इट बी, तो आपको फ़ाइन हो सकता है 5,000 रुपये तक का. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऐसा कहा है. पहले आपको पता ही उन्होंने कह दिया था कि कोई भी व्हीकल अगर 15 साल से पुराना है या फिर कोई भी डीजल व्हीकल 10 साल से पुराना है तो उसको एनसीआर में अलाउ नहीं कर सकते. तो एडमिनिस्ट्रेटिव अब स्ट्रगल कर रहा है कि गार्बेज को कैसे उठा के लेके जाएं, अपने ट्रक इतने पुराने हैं, या सब्जियों की सप्लाई कैसे करें, ये भी मुश्किल आ रही है. तो ट्रिब्यूनल ने ये भी देखा कि देखो सबसे ज़्यादा असर तो बच्चों पर होता है. कोई भी सिटीजन अब कंप्लेंट कर सकता है. टेक्नोलॉजी को एनजीटी वाले भी अब समझने लग गए हैं. दे आर सेइंग कि ईमेल के थ्रू, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, राइटिंग में पिक्चर डालो, भेजो, फाइन करवाओ. और इफ द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर इज स्टिल बीइंग वायलेटेड, द म्युनिसिपल ऑफिसर इन चार्ज है उसको रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा. कॉर्पोरेशन और पुलिस भी रोकेगी इसको. और दिल्ली में अगर आप इलीगली प्लास्टिक कैरी कर रहे हैं तो आप पर फाइन हो सकता है. नेक्स्ट न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ थी और बहुत कुछ है इसमें सीखने को. और इट्स सेविंग अ कंट्रीज इकोलॉजी. अब देखिए कैसे है बात, शुरू कैसे होती है. उत्तराखंड के अंदर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज के अंदर पीएमओ में पहले वहाँ लड़ाई थी और फिर पीएमओ तक लड़ाई पहुँच गई. 2014 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था. अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी केस के नाम से फेमस है. उसके अंदर कहा गया था कि जो उत्तराखंड के अंदर इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं उससे अलकनंदा और भगीरथी रिवर पर असर हो रहा है. तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो होता है इकोसिस्टम पे डैम्स बनाने, टनल बनाने से या ब्लास्टिंग करने से, ब्लास्टिंग होता है वहाँ बम फोड़ के रास्ता क्लियर करने से, या आप पावर हाउस बनाते हो, या आप जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है सब कुछ ऐसी ब्लास्टिंग, माइनिंग करने से, डिफॉरेस्टेशन से, उसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है उसको देखा जाएगा. दूसरी बात, सारे प्रोजेक्ट्स को रिकंसिडर किया जाएगा जहां पर भी रिवर, हिमालयन के रिवर पर किसी भी किस्म का असर हो रहा है, चाहे उनको डाइवर्ट किया जा रहा हो, रीचैनल किया जा रहा हो. क्योंकि अल्टीमेटली हो ये रहा था कि जो मेन कोर्स है रिवर का उसमें पानी खत्म हो रहा था. तो अब कोर्ट ने एमयूएफ को कहा कि भैया आप एक काम करो, जरा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ, आप यही कर सकते हो, और उनको कहो कि वो देखेंगे क्या, वो ये देखेंगे कि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द हिमालयाज कैसे आए, और हिमालय के रिवर्स के ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या हो रहा है. तो बेसिकली हम बात सेविंग की शुरू हुई थी, लेकिन हु अल्टीमेटली किलिंग हो जाती है, वो कैसे होती है, विल स्टडी दैट. रिपोर्ट क्या आई, इन्होंने रिपोर्ट बनाई. इनकी जो रिपोर्ट है इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट्स ऑन फ्रेजाइल इकोलॉजी ऑफ हिमालयाज. अब ये कह रहे हैं कि जो ईआईए क्लियरेंसेज हैं वो सारी अनरिलायबल थी, गलत ढंग से बनाई गई थी, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाई गई थी, और जितनी भी क्लियरेंसेज दी गई थी वो सारी मोटिवेटेड थी, यानी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, किसी के और के इंटरेस्ट, यानी मोटे शब्दों में करप्शन इन्वॉल्व थी. ये सब कुछ अनरिलायबल है. इसलिए जो ईआईए की रिपोर्ट्स होती हैं कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करनी चाहिए, नॉट बाय प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट. आप मत भूलेगा मेंस के पेपर में ईआईए एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, एंड ऑब्वियसली प्रीलिम्स में तो आजकल वो कुछ भी पूछ रहे हैं. खैर, हिमालयन इकोलॉजी जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, हिमालयन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, इनका एक इरिवर्सिबल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, इस रिपोर्ट ने कहा. और जो 5 में प्रोजेक्ट हैं, 6 में से जिनका प्रॉब्लम हुई थी वो सारे पैराग्लेशियल जोन में हैं, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक हुए थे. बात यह है कि वहाँ पर होने से उनके ग्लेशियर जल्दी खराब हो जाएंगे, लैंड नीचे की एक्सपोज हो जाएगी, और जैसी क्लाउड बर्स्ट होगा वहाँ पर वो लैंड बह जाएगी और सारी ट्रेजेडी हो जाएगी. और इन्होंने ये भी कहा कि इन सब चीज़ों करने का रिवर्स पे, वाटर की क्वालिटी पे, जंगल पे, बायोडाइवर्सिटी पे, वाइल्ड लाइफ पे, सब पर बहुत बुरा असर होता है. इन सब की डिटेल में बात हुई. फिर एक और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में देखी, अलकनंदा वाले केस में जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी थी कि हिमालयाज में डेवस्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कैसे हो रही है, खत्म कैसे हो रहे हैं. तो उन्होंने इसमें क्या बताया, कंपनीज कहती है जी हमने तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लेकर जो जितनी उसके नुकसान होता है हम उसको प्रॉब्लम को ठीक करते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन से, जिसके लिए एक बार कैंपा अथॉरिटी, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनी थी. कि इसके अंदर क्या होता है, वो पेड़ फिर से लगाते हैं. रिपोर्ट कहती है भैया आप काम ही नहीं ढंग से करते, एफॉरेस्टेशन तुम्हारी बेकार है, कोई फायदा नहीं है. फिर इस रिपोर्ट ने भी वही बात कही जो कि अभी इकोलॉजी वाली ऊपर हमने फ्रेजाइल इकोलॉजी वाली रिपोर्ट ने कही थी. वो क्या थी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के जो नेगेटिव इंपैक्ट हैं दे कैन नॉट बी मिटिगेटेड.
और फिर ब्लास्टिंग, इसने भी वही बात की, आप ब्लास्टिंग करते हो, कूड़ा करकट बनाते हो, गार्बेज इकट्ठा करते हो, ग्लेशियर का मेल्ट होना, ये सब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है हिमालयस में। और अगर आपको हिमालय और गंगा को बचाना है तो उनको इन प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या हुआ? पहले तो जी एक्सपर्ट कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि जी जो बीके चतुर्वेदी, बहुत सारी कमेटीज बनी, बीके चतुर्वेदी आया, प्लानिंग कमीशन आया, मुखर्जी आया, और फिर क्या की रिपोर्ट आई, नीरी की रिपोर्ट आई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सब ने कहा कि सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को आपको सवियरली कर्टेल करने की जरूरत है क्योंकि इनसे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। यूनियन ऑफ इंडिया ने तो ये भी कहा कि गंगोत्री वैली और वैली ऑफ फ्लावर्स इको सेंसिटिव जोन्स हैं। अब इंडिया के अंदर 7 मेन इंडियन ऐसे रिवर हैं जिनको प्रिस्टीन रखना जरूरी है। हिमालयस कमजोर हो चुके हैं, रिवर ड्राई हो चुके हैं। 2013 के अंदर एज अगेंस्ट द स्टेट्स क्लेम ऑफ 65% फॉरेस्ट कवर, एक्चुअल कवर तो सिर्फ 46% निकला था वहां पे। तो अब उत्तराखंड में तो यूनियन सेट की अर्लियर एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको रिव्यू करना चाहिए, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, जैसे कि हमने ऊपर बात की, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट पे आपको रिसर्च करनी चाहिए। और फिर इन्होंने जीएसए रिपोर्ट के अंदर भी यूनियन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आपका जो गंगा बेसिन है, गंगा का पूरा एरिया जो ड्रेनेज उसका है वो सिस्मिक जोन 4 और 5 में लाई करता है। आप देख ही सकते हैं कि अर्थक्वेक आने से क्या होता है, आपको पता ही नेपाल में आके चुका है। प्लानिंग कमीशन को भी रेफरेंस दिया गया कि जी देखो ऐसे प्रोजेक्ट को डीकमीशन कर देना चाहिए, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी एग्री नहीं करते हैं। उन्होंने, क्योंकि वो एग्री नहीं करते थे, उनकी समझ के मुताबिक एक बैलेंस होना चाहिए था इंडस्ट्री और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में, तो एक और कमेटी बिठा दी जो कि पुरानी कमेटी की रिपोर्ट को रिव्यू करेगी। लेकिन जी जो ये नई कमेटी आई, उन्होंने भी ये कह दिया कि इससे नुकसान हो रहा है, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी को, रिवर के फ्लो को नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं इससे ये सारा एरिया को नुकसान हो जाएगा। नंदा देवी एरिया, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एरिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो, ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस। खैर, तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर भी असर होगा, और ऐसे ये धौली वाला एरिया जितना इस तरफ भी असर होगा। ये सब बेसिन है गंगा के, भुयंदर, ये अलकनंदा। तो जो डाइवर्जन ऑफ वाटर है अंडरग्राउंड टनल से आप लेके जाओगे, उससे भी वाटर के अंदर जो लाइफ होता है इसको नुकसान होता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज हैव टू बी रिव्यूड, इन्होंने कहा, एंड 6 प्रोजेक्ट्स मस्ट नॉट बी टेकन अप। तो अब बात ये रहती है कि उमा भारती जी जो कि गंगा को बचाना चाहती हैं, और जावड़ेकर जी हैं जो इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। दोनों में से कोई भी जीते, हमारे देश की जो प्रिस्टीन इकोलॉजी है उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के पेपर के लिए। अच्छा व्यू है, थोड़े सब शब्दों के अंदर लिखा जा सकता है। मैं फिर से कहूँगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नीचे लिंक के अंदर, और कोई भी कमेंट सजेशंस आपके जो आते हैं, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकेगा, विल अकोमोडेट इट। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।